फाइनेंशियली हो गए, आप रिलेशंस में हो गए, सब जगह से आप से मार खा रहे हो। कई महीनों से ना एंजाइटी में हूँ, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हूँ। इवन मैं स्लीपिंग पिल्स ले रही के मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ। नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद पढ़ रही, परवरदिगार आलम ने हर दरवाजे को मेरे लिए इस वक्त बंद किया। जब रिदा हुई है तो मेरे पास उस वक्त भी छत नहीं थी। मैंने बहुत सफ़र की है, आज से नहीं, मैं पिछले 15 साल से सफ़र ही कर रही हूँ ये सोच के अब मामला ठीक होंगे, अब मामला ठीक होंगे। रोड के ऊपर खड़े होकर चिप्स समोसे बेचे, हर चीज़ की टी शर्ट्स बेची, खाने काबा पे खड़े होकर नाउजुबिल्लाह, और मुझे निकाह की ऑफ़र बाजी कह के दी जा रही है। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। कल रात की बात है, मैंने उसको ऐसी बोला, मैंने कहा रिदा तो मुझे नफ़रत करती है। उसकी खामोशी मुझे जवाब दे गई। फरहीन से कौन प्यार करता है इस पूरी दुनिया में? खुदा। कोई नहीं प्यार करता है, जो खुदा करता है। कोई तुम्हारे साथ नहीं है। किसी से नहीं कह सकते कि यार मैं मुश्किल में हूँ, मुझे से उंगली पकड़ के निकाल दो बाहर। हाथ दो। तुम हो ना, तुम एक बहादुर खातून हो। मुझे वो 2 लफ्ज़ अच्छे लगते हैं कि मरने के बाद शान से मरना है मुझे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बड़ी अजीब सी कौम है। मैं कहना चाहूँगी कि हम मुनाफिक कौम हैं। हम एक करैक्टर को एंजॉय करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उस ड्रामे को करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए देते हैं, लेकिन हम उससे कुछ सीखते नहीं हैं। मुझे याद है कि मेरी नानी कहा करती थी कि पुराने ज़माने में जब ड्रामा बना करते थे ना, वो माशरे को बेहतर बनाने के लिए बना करते थे। उससे ये होता था कि जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स होती थी या जो फ्लॉज होते थे हमारी सोसाइटी में, वो बेहतर होते थे। लेकिन आजकल के जो ड्रामे हैं वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए बनते हैं, रेटिंग्स के लिए। और ऐसा ही एक ड्रामा आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, आपने उसकी हीरोइन को, उसकी कास्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड बुलाकर सेमिनार्स कराए, उनको पैसे दिए। एंड शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। यमुना जैदी की मैं पूरी फैमिली को जानती हूँ, वो बहुत अच्छी फैमिली से और बहुत अच्छी लड़की है। और अगर उसे पता होता कि उस ड्रामे की सक्सेस के बावजूद जिस खातून के ऊपर ये ड्रामा बना था वो अभी तक सफ़र कर रही हैं, तो वो ज़रूर कुछ करती। मैं बात कर रही हूँ बख्तावर ड्रामे की। उस ड्रामे में हमने देखा कि एक खातून को लड़का बन के इस माशरे में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, पैसे कमाने पड़ते हैं। अब वो कैरेक्टर हकीकी ज़िंदगी में क्या है? क्या ड्रामे ने उसकी हेल्प की, उसकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर किया? उसकी ज़िंदगी आज भी वही है। तो हमने आज इनवाइट किया फरहीन को अपने पास। शी इज़ द रियल बख्तावर। और इनके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी, इनके ऊपर बहुत सारे इंटरव्यूज़ आए, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि फरहीन की ज़िंदगी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपको पता है आप वाकई बिल्कुल लड़का लड़का लगती हैं। आपसे हाथ मिलाते हुए ना मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि मैं हाथ मिलाऊंगी। नहीं, सर मिला के गए हैं। ही डजंट नो हु आई एम। हाँ एग्जैक्टली। आप एक साहब आए और उन्होंने इनसे हाथ मिलाया और उनको पता ही नहीं था कि ये खातून है। अच्छा फरहीन, बख्तावर ड्रामा रिलीज़ होने से पहले और बाद में क्या ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा तुम्हारी? ड्रामे ने जो मतलब कुछ सपोर्ट नहीं किया मुझे, टू बी ऑनेस्ट। जो बिहाइंड द लोग, पब्लिक क्राउड, ये उस वक्त मतलब लोगों ने मुझे ये गाड़ी दिलवाई थी। अच्छा माशाल्लाह। इतना मतलब मुझे वो डोनेट किया था। फिर मेरी वो गाड़ी अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा। अच्छा फरहीन, तुम्हारी जो लाइफ है ना, बख्तावर में तो उन्होंने, चूँकि हीरो हीरोइन वाला सीन होता है, तो उन्होंने माँ दिखाई थी। आपकी मदर हैं? मेरी हयात नहीं है। अच्छा, फौत हो गई आपकी मदर। और आपकी बेटी आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है माशाल्लाह। 15 साल की माशाल्लाह से मेरी बेटी है। माशाल्लाह। अच्छा ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, आप 10 साल से हॉस्टल में रह रही हो? 10 साल से मैं हॉस्टल में हूँ। क्यों? मसला ये है कि यहाँ पे एक तो मैं किसी को जानती ही नहीं, सेकेंड ये कि हॉस्टल में है कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं और मैं अस्थमाटिक पेशेंट हूँ। शुगर भी है और अस्थमा भी है मुझे। तो मुझे एकदम से ना पैनिक अटैक होता है, अस्थमा होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना कोई मतलब हॉस्पिटल लेकर जाता है। एलर्जी होती है तो मुझे इनहेलर यूज़ करने होते हैं, मेरे 2 वेंटाइट के। तुम्हारी फैमिली लाइफ जो है वो एक हॉस्टल है 10 साल से एक बच्ची के साथ। जी बिल्कुल। दिस हाउ यू आर लिविंग? जी। और एक बेड पे है, अभी एक बेड पे है। तुम दोनों माँ बेटी एक बेड पे सिंगल एक बेड है हमारा। इस ईद के ऊपर आप यकीन करिए कि मैंने 4 दिन अपनी गाड़ी में रह के गुजारे।
कि हॉस्टल आपको पता है लाहौर में सब बंद हो जाते हैं। मैंने 4 दिन हॉस्टल गाड़ी में, और पिछले कई सालों से मैंने 4 दिन बाहर रह के गुजारती हूँ। मैं कराची जा नहीं सकती कि मेरे इतने बेटी मेरी वार्डन ले गई थी 4 दिन के लिए, और 5वें दिन सुबह में मैं गाड़ी से निकल के जब हॉस्टल खुला तब मैं वापस वो हुई हूँ। मतलब मैं नहीं बता सकती कि अकेला वक्त इंसान का किस तकलीफ़ से गुजर रहा है। उसका बाप जब छोड़ के गया था 6 महीने पे मैं रही शादी, 7वें महीने रिदा प्रीमेच्योर बेबी है, और जब रिदा हुई है तो मेरे पास उस वक्त भी छत नहीं थी। मैंने बहुत सफ़र की है, आज से नहीं, मैं पिछले 15 साल से सफ़र ही कर रही हूँ ये सोच के अब मामला ठीक होंगे, अब मामला ठीक होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, कहीं 18,000 की नौकरी की, कहीं 10,000 की, रोड के ऊपर खड़े होकर चिप्स समोसे बेचे, हर चीज़ की टी-शर्ट्स बेची कि रिस्के हलाल बेटी को हराम नहीं खिलाऊँ। मैं सुबह उबर क्यों चलाती हूँ कि मेरे पास पता है 1500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये पड़े हैं ना, तो मेरी दुकान की सेल हो ना हो, आज नहीं कल हो जाएगी। दुकान कहाँ पर है आपकी? इस्लामपुरा बाज़ार में, फास्ट फूड की है, आमनाज हॉट बाइट के नाम से है। आमनाज हॉट बाइट। आमना कौन? बीबी आमना। अच्छा, माशाल्लाह। आमनाज हॉट बाइट्स। मैं सारा दिन दुकान के ऊपर बैठी रहती हूँ, मेरी सेल नहीं होती। आज 3 महीने का मेरा शॉप का रेंट हो गया। अब जो नया मंथ आएगा 4 महीने हो जाएंगे। वो तो मुझे लोग बेहतर मिले कि ऑब्जेक्शन नहीं करते, उनसे फिर मुझे टाइम लेना पड़ता है। आप शुरू से इस तरह लड़कों के हुलिये में थी, या आपको जैसे ड्रामे में हमने देखा कि वो मजबूरन आई, आपने ऐसा I mean, why do you look like a man? पहले मैं शलवार कमीज पहनती थी कराची में आफ्टर शादी, बिफोर शादी। लेकिन जब मैं अपनी बेटी को 4 साल की जब थी लाहौर लेकर आई हूँ, तो फिर मैंने अनारकली बाज़ार में ये गेटअप किया। अच्छा। क्योंकि अनारकली बाज़ार आपको पता है कि वो CD क्लास भी बहुत कम हम उसे कह लें, तो वहाँ खड़े होकर रात 2-2 बजे तक मैंने समोसे चिप्स वगैरह बेचे और खाना बना के बेचा है, और रात हमारी 12 बजे। तुम जिस बाज़ार का नाम ले रही हो ना, उस बाज़ार में, अनारकली बाज़ार में, कोई खातून ऐसे नहीं गुजर सकती कि कोई बंदा उसको कंधा मार के हरास ना करे। एग्जैक्टली। बहुत बदतमीज़ी करते हैं माशाल्लाह, कंधा मारेंगे, टच करेंगे अनारकली बाज़ार में। और मैं हैरान होती हूँ कि जो बंदे ये कर रहे हैं, अल्लाह करे कि ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके घर में क्या ख़वातीन नहीं होती, उनकी बहनें नहीं होती जिन्होंने बाज़ार जाना होता है, और उस बाज़ार में तुमने काम किया। आप यकीन करेंगी कि जो 90 साल का बुज़ुर्ग, जो मेरे वालिद से भी वालिद, दादा के बराबर, उनकी ज़हनियतों में फतूर। मैंने बहुत सारे गोल्डन चांसेस जो है ना, ये टाइप ऑफ तारे तोड़ने वाले, चांद तोड़ने वाले, ये मैंने इन 15 सालों में चलते फिरते देखे हैं। खाने काबा पे खड़े होकर नाउजुबिल्लाह, और मुझे निकाह की ऑफ़र बाजी कह के दी जा रही है। तो आप सोचिए कि क्या हाल हो रहा है वहाँ। तुमने शादी की सोचा क्यों नहीं? मैं आपको सच्ची बताऊँ कि मेरी बेटी है, तो आप बेटी के मामले में बहुत खौफज़दा होते हो। मुझे बहुत सारी रिश्ते आए कि हमने कि हम साले हैं। नहीं, मुझे पता है कि नेक साल है। अब दूसरा सेकंड फादर, वो कल मेरे मरने के बाद मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करता है ये तो मुझे नहीं मालूम। मुझे बस ये पता है मेरी बेटी 2 वक्त का खा रही है, इज्जत से खा रही है, हलाल का खा रही है। मुझे आप यकीन करें, आप हॉस्टल जाइए, आप हॉस्टल जाकर पूछिए फ़रहीन जो है वो कितने दिनों बाद दिन रात घर में हॉस्टल में घुसती है। तुम दिन रात काम करती रहती? आउट ऑफ स्टेशन, मतलब लाहौर से बाहर की अगर राइड ली है मैंने, तो मुझे रात हो गई। रात को डर नहीं लगता अकेले? डर किस बात का, जब आप, अल्लाह ताला आपका मुहाफ़िज़ है। वो जब मैंने लाहौर कदम रखा था तो सुबह 12 बजे मैं स्टेशन पर उतरी थी। उस वक्त मैं खौफज़दा ज़रूर थी कि जब अल्लाह ताला से कहा था कि मेरी इज़्ज़त आबरू की लाज रखी। अल्लाह ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया, जब तुम्हारी माँ को 2 इयर्स हुए, हाउ डू यू फील? खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बेटी, तुम्हारे पास तो बेटी थी ना, तुम्हारी बेटी के पास कौन है? मैं आपको बताऊँ, मैं आज मुझे डर क्यों लगता है, क्योंकि आज मेरी उम्र है 43-44 साल। आप भी जानती हैं कि परवरदिगार आलम कहता है कि 40 साल के बाद अपने वक्त की तैयारी करो। इट्स रियलिटी। मुझे उस वक्त से डर लगता है कि मैं आज स्टेबल नहीं हूँ, मेरी कोई वर्थ नहीं है। मैं अपने बच्चे को एक GC यूनिवर्सिटी का मेरा एक ख्वाब शुरू से चला आ रहा है। मैंने कहा मैंने रिदा को GC यूनिवर्सिटी तक लेकर जाना है। कई महीनों से ना एंजाइटी में हूँ, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हूँ। इवन मैं स्लीपिंग पिल्स ले रही कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ, नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद पढ़ रही,
परवरदिगार आलम ने हर दरवाजे को मेरे लिए इस वक्त बंद किया है। क्या आजमाइश है, किसी का दिल दुखाया है, मैं अपने काम से काम, वल्लाह के परवरदिगार मतलब कब तक मेरी आजमाइश लेगा। मुझे उस वक्त से डर लगता है कि अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बेटी का कल कोई नहीं है। अगर मैं ये सोचूं कि मेरा भाई बहन उसको रख लेंगे, उसको एक वक्त की रोटी खिला देंगे, ये दुनिया में भाई हैं और तुम हॉस्टल में रह रही हो? मेरे सब छोटे बहन भाई हैं, वो अपना बच्चा पाल रहे हैं। तो मेरे बच्चे के लिए मैं जब रिदा वहाँ पे थी तो मैं यहाँ से पैसे भेजती थी मंथली उनको करवाने के लिए कि वो कल को ये ना कहे कि फ़रीन की बेटी हम पाल रहे हैं। जब मैंने पैसे इस दौरान देने बंद कर दिए, उन्होंने मतलब मुझे सरप्राइज़ कर दिया उसको यहाँ ला के। आज मेरी बेटी मुझसे सुबह कहने लगी मामा एडमिशन का क्या होगा। मैंने कहा मैं करती हूँ। मतलब मैं हर तरह से मैं उससे झूठ बोल रही, वो मुझसे, ज़ाहिर सी बात है एक बच्चे का, एक नॉर्मल बच्चे के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, मैं उसे नहीं बता सकती। सिर्फ इतना कहती हूँ तुम नमाज़ पढ़ती हो, अल्लाह ताला से दुआ करो कि मैं मसाइल में वो निकाल दे हमें। उसको ये चीज़ें नहीं पता कि हमारी सिचुएशन क्या है। वो मुझसे खिंची हो गई है यहाँ पे आके, मुझसे बात नहीं कर रही। आज मेरा बच्चा मुझसे नफ़रत करने लग गया है। उसको लगता है शायद मामा यहाँ पर जो है ना बहुत, मतलब मैं जैसे सब साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए, उसको लगता है मामा शायद मैकडोनल्ड खा रही हैं, KFC खा रही हैं। वहाँ बैठे बैठे मुझे बोलती है, मैंने कहा ठीक है आप यहाँ पे आओ, आपको पता चलेगा कितना मेरा KFC और मैकडोनल्ड चल रहा है। उसका मेरे बहन भाइयों ने पैसे चाहिए तो मुझे बोलते, मैं बच्चे को डाइवर्ट ना करते। और आज मेरा बच्चा मेरे बराबर में सोता है, ऊपर ब्लैंकेट मुँह के ऊपर डाल के। मैं रिदा से कहूँ रिदा आज क्या किया आपने शायद, जो बच्ची थोड़े अर्से पहले सब नॉर्मल था, वो आज मुझे दूसरों से पता चल रहा है कि मामा से तो मैं बहुत नफरत करती हूँ। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। कल रात की बात है, मैंने उसको ऐसे ही बोला, मैंने कहा रिदा तुम मुझे नफरत करती हो। उसकी खामोशी मुझे जवाब दे गई, क्योंकि मुझे किसी और ने लड़की ने चाहता है बंदा ऐसे। आप फाइनेंशली हो गए, आप रिलेशंस में हो गए, सब जगह से आप से मार खा रहे हो। मेरे पास कुछ नहीं है आज, मैं मकरूज़ हूँ आज। बस उस खुदा ने एक लाज ज़रूर रखी है कि लोग आते हैं कि फ़रीन पैसे, तो बदतमीज़ी नहीं करते, फिर मुझे कहना पड़ता है थोड़ी देर दे दो, गाड़ी ख़राब है मेरी। और बेटी को ज़रा रियलाइजेशन नहीं है, इसलिए कि उसको उन्होंने होती ना उसको ज़रूर। मेरी वालदा बहुत नेक खातून रही हैं, उन्होंने जिस तरह से रिदा की तरबियत की थी उस वक्त रिदा बिल्कुल नॉर्मल थी। मिस करती हूँ अम्मी को आज भी। मेरी अम्मी मेरी बेहतरीन एक दोस्त हैं आज भी, कि मेरे मतलब अकेले में मैं उनसे ही बात कर रही होती हूँ। आप मेरी टिकटॉक देखेंगी तो उसमें तमाम की तमाम मेरे माँ के वर्ड्स हैं, तमाम के तमाम। फ़रीन से कौन प्यार करता है इस वक्त पूरी दुनिया में? खुदा। कोई नहीं प्यार करता है, जो खुदा करता है। कोई तुम्हारे साथ नहीं है। मेरी से इस वक्त राब्ता या अल्लाह खुदा से है या मासूमीन से, अहले बैत से, बिकॉज आई बिलोंग टू सैयद फैमिली। तुम्हारे साथ कौन है फ़रहीन इस दुनिया में, कौन है? मुझे तो अभी तक एक नाम नहीं समझ आया। हम पिछले आधे घंटे से बात कर रहे हैं, कोई नहीं। मेरे अपने बहन भाई, उनमें मफाद परस्ती। बाहर किसको आप दोस्त कहोगे? आप किसी को दोस्त नहीं कह सकते, किसी से नहीं कह सकते कि यार मैं मुश्किल में, मुझे से उंगली पकड़ के निकाल दो बाहर। जो आता है 2000 रुपये देगा ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि किसी ने 2 लाख रुपए दे दिए कि मुझे इतना बड़ा एहसान किया। मेरे पास और कुछ भी नहीं सिवाय इज्जत के अलावा। वो मैं हकीकतन ज़िंदगी में कुछ मिला ना मिले, लेकिन मुझे वो 2 लफ्ज़ अच्छे लगते हैं कि मरने के बाद शान से मरना है। मुझे मेरी ख्वाहिश है शायद तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे अपनों को शर्म भी आए और कदर भी आए। जब पैसा इंसान को ना बेहिस बना देता है ना, अगर उनको ये रियलाइजेशन होती ना तो वो बहुत पहले होती। जब से मैं सफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब उस स्टेज पे आ गई हूँ कि मेरा सिर्फ मरना बाकी रह गया, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं डे बाय डे अब मैं पस्ती में जा रही हूँ। मेरी गाड़ी चलती थी ना तो मुझे पता होता था कि नहीं, मैं नहीं हूँ मार्केट में। मैं दोपहर 2 बजे 2:30 बजे आई, गाड़ी खड़ी की, मैं दुकान की तरफ चली गई। रात 3 बजे वापस आई, तहज्जुद पढ़ी, फिर फजर पढ़ी थोड़ी देर। साफ़ सुथरे कपड़ों में ना लोग यकीन नहीं करते कि आप मतलब
मुश्किल में हो, आप किसी को बोल भी नहीं सकते, वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा, कि आप मार्केट में आप एक पूरी दुनिया में आपने एक इज़्ज़त बनाई है। ये ज़िंदगी मेरी अच्छा सिर्फ फरहीन, खुदा जानता है। सुनो, हाथ दो अपने, तुम जो हो ना, तुम एक बहादुर खातून हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे वाकई बहुत फ़ख्र है। थक जाता है इंसान। आई नो, मैं तो तुमसे बहुत पहले थक चुकी होती है, क्योंकि ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ होता। तुम तो बहुत बहादुर हो यार। कोई जब बात नहीं। आपके लिए मजाक बनते हैं ना, आप मतलब लोग ना आपको अच्छा पहना देख सकते हैं, ना अच्छा एक वाला खाता देख सकते हैं, आप उनसे अच्छे से बात कर रहे होते हो तो वो मतलब जेलसी फील कर रहे You हो। are a brave girl, तुम एक बहादुर खातून हो। और जो सबसे बड़ी बात है विच आई अप्रिशिएट द मोस्ट माशाल्लाह, कि तुम 19-20 साल की लगती हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड यू आर अ वेरी, तुम्हारी इनोसेंस है तुम्हारे चेहरे पर, अल्लाह का नूर है, जिसके हलाल का नूर है। अल्लाह तुम्हें कामयाबियाँ दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फरहीन, मेरी जो फाउंडेशन है ना, हमें फंड्स वंड्स तो नहीं आते। ये जो तुम मेरा आर्ट देख रही हो ना, मैंने लिखा हुआ है, इससे मैं फंड्स जनरेट करती हूँ। अल्लाह ने जितनी इस्तिताअत दी है, मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँ। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, और मेरे कहने पे तो ज़रूर करेंगे। आपने और हमने सब ने एक दिन मिट्टी के नीचे होना है, सब ने कब्र के अंदर होना है, और हमारे अमाल हैं, हमारी बातें हैं जो हमारे साथ जाएंगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि फरहीन एक बहादुर लड़की है। शी हैज़ बीन फाइटिंग बाय हर सेल्फ, और अल्लाह रिदा का दिल भी साफ़ करे, अल्लाह इसकी ज़िंदगी आसान करे, और अल्लाह इसको बहुत बरकत दे, और इसकी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम पर इंशाल्लाह अल्लाह ताला लेकर जाएगा। आप लोगों ने खुद जो कुछ भी कर सकते हैं, स्पेशली मैं ख़वातीन से कहूँगी, आप एक खातून हैं, आप एक खातून का एक माँ का दिल समझें और ज़रूर हेल्प कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।